अक्सर हम सब नमाज से पहले वुज़ू तो करते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि वुज़ू में वो कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी हैं और कौन सी वो हैं जो हमारे वुज़ू को और भी ज़्यादा सवाब वाला बना देती हैं? तो आज चलिए इसी बात को समझते हैं, यानी वुज़ू के फ़र्ज़ और सुन्नत में क्या फ़र्क है। और देखिए, ये सवाल सिर्फ एक इंसान का नहीं है, ये हम में से बहुतों के दिल की बात है। हम वुज़ू रोज़ करते हैं, लेकिन कई बार ये पता नहीं होता कि भाई कौन सा स्टेप मिस हो गया तो वुज़ू होगा ही नहीं, और कौन सा करने से हमें एक्स्ट्रा सवाब मिलेगा। तो आज इसी कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वुज़ू आखिर है क्या? एकदम सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये नमाज से पहले की जाने वाली एक ख़ास तरह की सफाई है, एक प्योरिफिकेशन है। अब इसके ना दो मेन पार्ट्स हैं। पहला है फ़र्ज़, ये वो हिस्से हैं जो मस्ट डू हैं, इनके बिना वुज़ू माना ही नहीं जाएगा। और दूसरा है सुन्नत, ये वो काम है जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। इन्हें करने से हमारा वुज़ू और भी ज़्यादा कीमती और सवाब वाला बन जाता है। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उन हिस्सों की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, यानी वुज़ू के फ़र्ज़। ये वो बुनियाद है जिसके बिना वुज़ू की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इन्हें याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सिर्फ 4 हैं। जी हाँ, बस 4 फ़र्ज़। अगर ये 4 स्टेप्स पूरे हो गए तो समझ लीजिए कि वुज़ू हो गया। तो ये 4 फ़र्ज़ कौन-कौन से हैं? चलिए एक-एक करके देखते हैं। नंबर 1, एक बार पूरे चेहरे को धोना, पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान से दूसरे कान तक। नंबर 2, दोनों हाथों को कोहनियों समेत एक बार धोना। नंबर 3, अपने गीले हाथ से सिर के चौथाई हिस्से का मसाह करना, यानी पोंछना। और आखिर में नंबर 4, दोनों पैरों को टखनों समेत एक बार धोना। बस ये 4 काम हो गए, मतलब वुज़ू का फ़र्ज़ हिस्सा पूरा हो गया। तो फ़र्ज़ तो हमने समझ लिए, जो कि वुज़ू की बुनियाद है। अब देखते हैं कि इस बुनियाद पर एक खूबसूरत इमारत कैसे खड़ी की जाए। अब बात करते हैं सुन्नतों की, यानी वो प्यारे अमल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, जिनसे हमारा वुज़ू और भी कामिल और सवाब से भरपूर हो जाता है। देखिए, एक बेहतरीन वुज़ू की शुरुआत होती है तैयारी से। सबसे पहले तो दिल में पक्की नियत करना कि हम ये वुज़ू अल्लाह के लिए कर रहे हैं। फिर बिस्मिल्लाह कहना। इसके बाद दोनों हाथों को गट्टों तक यानी कलाई तक 3 बार धोना। और अगर मिसवाक हो तो क्या ही कहने, उससे दांतों को साफ करना भी एक बहुत प्यारी सुन्नत है। तैयारी के बाद नंबर आता है मुंह और नाक का। सीधे हाथ से 3 बार अच्छी तरह कुल्ली करना। फिर सीधे हाथ से ही नरमी के साथ 3 बार नाक में पानी चढ़ाना और फिर उल्टे हाथ का इस्तेमाल करके नाक को साफ कर लेना। ये सब सुन्नतें हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अच्छा, अगर गलती से कोई सुन्नत छूट गई तो घबराने की कोई बात नहीं है। याद रखिए, वुज़ू फिर भी वैलिड रहेगा, वो हो जाएगा। फर्क बस इतना है कि उस सुन्नत को पूरा करने का जो खास सवाब और बरकत थी, वो शायद हमसे मिस हो जाएगी। वुज़ू को और भी ज़्यादा मुकम्मल बनाने के लिए कुछ और सुन्नतें भी हैं, जैसे कि दाढ़ी का खिलाल करना, यानी उंगलियों से दाढ़ी के बालों में पानी पहुंचाना ताकि जड़ों तक सफाई हो। ठीक इसी तरह हाथ और पैरों की उंगलियों के बीच भी खिलाल करना ताकि कोई भी जगह सूखी ना रह जाए। और हाँ, एक बहुत अहम सुन्नत, हर फ़र्ज़ हिस्से को जिसे एक बार धोना ज़रूरी है, उसे 3-3 बार धोना। तो ये जो फ़र्ज़ और सुन्नत का फ़र्क है, ये सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं है। नहीं, ये हमें हमारी इबादत की रूह और उसकी खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। चलिए एक मिसाल से इस बात को और साफ करते हैं। ज़रा सिर के मसे को ही देख लीजिए। फ़र्ज़ क्या कहता है कि बस चौथाई सिर का मसे कर लो, काफ़ी है, वुज़ू हो जाएगा। लेकिन सुन्नत क्या है कि पूरे सिर का मसा करो और साथ में कानों का भी करो। देखा, ये छोटा सा फ़र्क ही हमें बताता है कि सुन्नत पर अमल करना हमारे काम को गुड इनफ से एक्सीलेंट बना देता है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि जब फ़र्ज़ और सुन्नत एक साथ मिलते हैं तो एक पूरा कामिल वुज़ू कैसे किया जाता है। इस पूरी तरतीब को ज़रा गौर से देखिए। कितनी खूबसूरती से जो 4 फ़र्ज़ हैं वो सुन्नतों के दरमियान ही पूरे हो जाते हैं। जैसे जब हम चेहरा, हाथ और पैर पहली बार धोते हैं तो हम फ़र्ज़ अदा कर रहे होते हैं, और जब हम उन्हीं हिस्सों को दूसरी और तीसरी बार धोते हैं तो हम सुन्नत पर अमल करके अपने सवाब में और इजाफा कर रहे होते हैं। सब कुछ एक साथ, एक फ़्लो में। तो जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाता हूँ।
वुज़ू का ये जो इतना सोचा समझा स्ट्रक्चर है, जिसमें ज़रूरी और बेहतरीन दोनों का ध्यान रखा गया है, ये हमारी रोज़ की इबादतों के बारे में हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि हमारी नीयत और हर काम को तफसील और खूबसूरती से करने की कोशिश कितनी मायने रखती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर। शुक्रिया।